गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 11 एडजेक्टिव पढ़ाया था इस बार लाइव क्लास के टाइम पे। तो एक बार क्विकली हम एडजेक्टिव को एक बार फिर से देख लेते हैं, इसके एक्सरसाइज को समझ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 भी करवा दूंगी इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो चैप्टर नंबर 11 एडजेक्टिव में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जैसे बिग एनिमल है तो इस एनिमल की खासियत क्या बताई गई है कि वो बिग है, तो बिग क्या हो गया एडजेक्टिव। अब यहाँ देखो स्मॉल एनिमल, अब इस एनिमल की खासियत क्या बताई गई है कि वो स्मॉल है, तो स्मॉल एडजेक्टिव हो गया। ठीक उसी तरह फैट, थिन, ठीक है, टॉल, शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग, वीक, ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव है, ठीक है। ब्लैक, वाइट, रिच, पुअर, हॉट, कोल्ड, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो देखो फिर हमने इसके एक्सरसाइज भी देखा था हमने लाइव क्लास के टाइम पे। द एलिफेंट इज़ नॉट स्मॉल, इट इज़, एलिफेंट छोटा नहीं होता, तो वो कैसा होता है, उसकी खासियत है एलिफेंट की, वो कैसा होता है, वो बिग होता है। बिग कैसा वर्ड है, बिग एडजेक्टिव वर्ड है। द वुमेन इज़ नॉट यंग, ये जो वुमेन है ये यंग नहीं है, ठीक है, ये जवान नहीं है, ये कैसी है, ये ओल्ड है। तो इस वुमेन की खासियत क्या हो गई कि वो ओल्ड है। फिर देखो द बफेलो इज़ नॉट वाइट, बफेलो वाइट नहीं होती, बफेलो कैसी कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है, तो ब्लैक वर्ड क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है। द जिराफ इज़ नॉट शॉर्ट, इट इज़ टॉल, जो जिराफ है वो शॉर्ट नहीं होता है, छोटा नहीं होता है, वो लंबा होता है, तो टॉल वर्ड यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव है। अब देखो यहाँ पर स्मॉल भी एडजेक्टिव है, बिग भी एडजेक्टिव है, यंग भी एडजेक्टिव है, ओल्ड भी है, वाइट भी एडजेक्टिव है, ब्लैक भी एडजेक्टिव है, शॉर्ट भी एडजेक्टिव है और टॉल भी एडजेक्टिव है। फिर देखो द हॉर्स इज़ नॉट वीक, जो हॉर्स होते हैं वो कमज़ोर नहीं होते, इट इज़ स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये वीक और स्ट्रॉन्ग ये दोनों ही वर्ड क्या है एडजेक्टिव है। दीज शूज़ आर नॉट ओल्ड, दे आर न्यू, ये जो शूज़ हैं वो ओल्ड नहीं है यानी पुराने नहीं है, ये न्यू है, तो ओल्ड और न्यू दोनों ही वर्ड क्या है एडजेक्टिव है। द टी इज़ नॉट कोल्ड, जो चाय है वो ठंडी नहीं है, इट इज़ हॉट, वो गर्म है, तो इसमें हॉट वर्ड भी क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, और कोल्ड भी क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। फिर है द बॉय इज़ नॉट सैड, ही इज़ हैप्पी, जो लड़का है वो सैड नहीं है, उदास नहीं है, वो हैप्पी है, खुश है, तो इसमें सैड और हैप्पी दोनों वर्ड क्या है एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा ये वाला चैप्टर एडजेक्टिव का, जो हम लोग लाइव क्लास के टाइम पे डिस्कस कर चुके थे, और एक बार क्विकली मैंने आपको इसको फिर से समझा दिया, ताकि अगर आपने तब ध्यान नहीं दिया होगा तो अब आप ध्यान दे देंगे और आप ये इसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये वर्क आप कंप्लीट कीजिएगा। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 भी करवा रही हूँ। 12 चैप्टर है हमारा चूजिंग द राइट वर्ड्स, हमें इसमें से राइट वर्ड को सेलेक्ट करना है, हमें ऑप्शन दिए गए हैं और हमें राइट वर्ड को सेलेक्ट करना है। जैसे देखो बर्ड, स्विम, रन या फ्लाई, बर्ड्स क्या करते हैं, तैरते हैं, दौड़ते हैं या उड़ते हैं, तो हम लिखेंगे बर्ड्स फ्लाई, ठीक है। ठीक उसी तरह हमें इनमें भी चूज़ करना है ब्रैकेट में से। जैसे फर्स्ट है अ हॉर्स रन्स, जो हॉर्स है वो दौड़ता है बहुत फास्ट या स्लो या आवाज़ करके, तो हॉर्स बहुत फास्ट रन करता है, तो हम यहाँ पर पूरा सेंटेंस लिख देंगे अ हॉर्स रन्स फास्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो बोट्स सेल, फ्लाई या स्विम अक्रॉस द रिवर, तो बोट क्या करते हैं, सेल करते हैं रिवर पे, ठीक है, बोट्स सेल अक्रॉस द रिवर, ठीक है। करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करेंगे और सेंटेंस को बनाकर लिख देंगे। थर्ड है मिल्क इज, जो मिल्क होता है, जो दूध होता है वो कैसा होता है, येलो होता है, वाइट होता है या ब्लैक होता है, तो हमें पता है मिल्क का कलर क्या होता है, वाइट होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे मिल्क इज वाइट, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बर्ड्स बिल्ड, ब्रेक या कीप, जो बर्ड्स होते हैं वो अपने नेस्ट को पेड़ों पर बनाते हैं, तोड़ते हैं या रखते हैं, तो वो बनाते हैं, तो हम लिखेंगे बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन द ट्रीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लीव्स फॉल फ्रॉम द, जो लीव्स होते हैं यानी जो पत्ते होते हैं वो गिरते हैं कहाँ से, स्काई मतलब आसमान से, रूफ मतलब छत से, या ट्री मतलब पेड़ से, तो जो पत्ते होते हैं वो कहाँ से गिरते हैं, वो पेड़ से गिरते हैं, तो हम लिखेंगे लीव्स
fall from the tree। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन रन्स ऑन। ट्रेन जो है वो चलती है किस पे, रेल्स पे, रोड्स पे या लाइंस पे। तो ट्रेन किस पे चलती है, द ट्रेन रन्स ऑन रेल्स। तो यहाँ लिखेंगे द ट्रेन रन्स ऑन रेल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लायन, टाइगर या काऊ ईट्स ग्रास। अब इनमें से ग्रास कौन खाता है, लायन, टाइगर या काऊ। तो हमें पता है कि काऊ जो है वो ग्रास खाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे काऊ ईट्स ग्रास। ठीक है, तो इसमें इसमें हमें क्या करना था, चैप्टर का नाम क्या था हमारा, चूजिंग द राइट वर्ड्स। तो हमें इसमें से करेक्ट वर्ड को चूज करना था। हमें 3 ऑप्शंस गिवन थे। ठीक है, हमने राइट वर्ड को सेलेक्ट किया और सेंटेंस को कंप्लीट करके लिख दिया। तो ये वर्क हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरह हमारा 11 एंड 12 चैप्टर दोनों कंप्लीट हो गए। इन दोनों का PDF मैं आपको सेंड कर रही हूँ, तो आप PDF में से अपना वर्क कंप्लीट कर लेना और इन चैप्टर्स की रीडिंग ज़रूर करना। ठीक है, रीडिंग करोगे तो आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। और अगर इन चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर हमने आज तक जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं उनसे भी रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इंग्लिश ग्रामर में, तो आप मुझसे इंग्लिश की लाइव क्लास के टाइम पर पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू कंप्लीट योर होमवर्क। बाय, टेक केयर।